अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में हम लाए हैं विदेशी भविष्यवक्ता किम क्लेमेंट की भविष्यवाणियां। जी हां, किम क्लेमेंट की जो भविष्यवाणियां हैं वो बहुत ही दूर के समय की एक तरह से झलक दिखाती हैं और किम को एक ऐसे भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं और ये कहा जाता है कि भले ही ऐसे भविष्यवक्ता अपने जीवन काल में जो बातें कहते हैं तो उनके जाने के बाद भी उनकी बातें जो है वो सत्य होती रहती हैं। तो किम क्लेमेंट के बारे में आपको आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं और किम क्लेमेंट के द्वारा कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जिनमें से कई भविष्यवाणियां उनके निधन के बाद सच हुई हैं। किम क्लेमेंट का निधन 2016 में हो गया था, लेकिन उनकी कही गई बातें आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी सबसे चर्चित भविष्यवाणी थी ट्रंप एक तुरही है और वह 2 कार्यकाल तक सेवा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि यह भविष्यवाणी कैसे सच हुई है। तो 2025 के लिए किम क्लेमेंट की भविष्यवाणियां क्या हैं, चलिए इसका अनावरण करते हैं। तो किम क्लेमेंट ने कहा था कि 2025 में सत्य को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि आपने एक ऐसे समय में प्रवेश किया है जहां मैं उन झूठों को उजागर करूंगा जो राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पदों पर छिपाए गए हैं। ये झूठ समुद्र, आकाश और धरती पर व्यापक प्रभाव डालने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका उतना सुरक्षित नहीं है जितना वह स्वयं को सुरक्षित समझता है, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ईश्वर के राज्य में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, भविष्यवाणी के शब्द हैं और ईश्वर का सत्य जो राष्ट्रों की रक्षा करेगा। दूसरी भविष्यवाणी की है उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के। तो किम ने यह भी कहा है कि 2025 में एक बड़े राष्ट्रीय पार्क में ज्वालामुखी फट जाएगा। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं होगी, बल्कि यह संकेत होगा कि ईश्वर कुछ विनाशकारी शक्तियों को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े भूकंप की भी चेतावनी दी है। उन्होंने ये संकेत दिया है कि ये घटनाएं पृथ्वी को उसकी उपज को प्रकट करने के लिए प्रेरित करेंगी ताकि समृद्धि तेजी से आ सके। तीसरी भविष्यवाणी की है उन्होंने गर्मी, बसंत और पतझड़ को लेकर के। किम ने कहा है कि ये ऋतुएं प्राकृतिक संकेतक बनेंगी। गर्मियों में सूर्य अपनी चमक बिखेरेगा, लेकिन पृथ्वी के नीचे एक उथल पुथल और गुस्सा भरा वातावरण देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि गर्मियों में अजीब घटनाएं घटेंगी, बवंडर, तूफान और अन्य आपदाएं इस दौरान तेजी से आएंगी। इसी प्रकार से पतझड़ में उन्होंने एक अलग प्रकार के उथल पुथल होने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि पतझड़ के समय कुछ लोग गिरेंगे, लेकिन कुछ धूल से उठकर नई शुरुआत करेंगे। अगर राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के किम क्लेमेंट की बात करें तो किम क्लेमेंट ने कहा है कि ईश्वर डेमोक्रेट्स को हिला चुका है और अब वह रिपब्लिकन पार्टी को और अधिक झकझोर देगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में राजनीतिक भ्रष्टाचार उजागर होगा और सत्य सामने आएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एक भविष्यवक्ता जो है वो व्हाइट हाउस में पाया जाएगा। ये व्यक्ति कोई सामान्य राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी दिव्य शक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। ऑटोमोबाइल उद्योग का पुनरुत्थान के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग फिर से उभरेगा। अमेरिका के दुश्मन देश ये देखकर चकित होंगे कि अमेरिका इतनी तेजी से समृद्धि की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। किम ने यह भी कहा है कि 2 बड़े आतंकवादी संगठनों को ईश्वर की तलवार से भेद दिया जाएगा। ईश्वर न्याय इन संगठनों को खत्म कर देगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 2025 में आर्थिक पुनर्जागरण देखने को मिलेगा। अमेरिका को मध्य पूर्व से तेल की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि देश के भीतर ही प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने चर्च के पुनर्जागरण और मिशनरी गतिविधियों को लेकर के कहा है कि ईश्वर मिशनरियों की एक पूरी सेना तैयार करेगा जो संस्कृति के अंदर घुसकर बुराई से लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि चर्च को एक नई शक्ति मिलेगी जो पुराने और नए नेताओं के संयोजन से होगी। इसी के साथ ही किम ने कहा है कि युवा पीढ़ी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पीढ़ी यीशु के सैनिकों की तरह लड़ाई लड़ेगी और अपने विश्वास की रक्षा करेगी। इसी के साथ किम ने मीडिया जगत में यानी समाचार मीडिया में एक बड़े बदलाव की भी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि TBN यानी
ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का नाम बदल जाएगा और इसका स्वरूप भी बदल जाएगा। ये पुरानी और नई पीढ़ी को एक साथ लाने का काम करेगा। इसी के साथ उन्होंने पुराने और नए नेताओं के गठजोड़ का भी एक गठबंधन होने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पुराने नेता मोस की तरह प्रार्थना करेंगे और युवा नेता जोशुआ की तरह लड़ाई करेंगे। यदि पुरानी पीढ़ी प्रार्थना करना बंद कर देती है तो युवा पीढ़ी लड़ाई हार जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ईश्वर कैथोलिक चर्च में एक नया पुनर्जागरण लाने वाला है। पोप में ईश्वरीय ईर्ष्या का भाव पैदा होगा और चर्च ईश्वर के प्रेम और सच्चाई की ओर लौटेगा। इसी के साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के अंत होने की भी बात करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और अब इसे नष्ट करना ही होगा। इसी के साथ किम ने कहा है कि ईश्वर अमेरिका के परिवारों को फिर मजबूत करेगा, तलाक, अलगाव और पारिवारिक बिखराव पर रोक लगेगी और परिवारों में प्रेम और एकता लौटने वाली है। इसी के साथ एक नई पीढ़ी के नेतृत्व के बारे में किम ने कहा है कि ईश्वर एक नई पीढ़ी को तैयार करने वाला है। उन्होंने कहा है कि एलिजा चले जाएंगे लेकिन एलिशा नई पीढ़ी का नेतृत्व करेगी। तो कुल मिलाकर के 2025 की भविष्यवाणियां व्यापक स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों का संकेत दे रही हैं। किम क्लेमेंट की भविष्यवाणियां आशा, चुनौती और चेतावनी का एक मिश्रण है और उन्होंने कहा है कि 2025 का वर्ष सत्य के अनावरण, प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक पुनर्जागरण और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के वर्ष के रूप में सदैव याद किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि ये समय प्रार्थना करने, ईमानदार बनने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी है। तो इन भविष्यवाणियों को हमें डर के रूप में नहीं बल्कि एक आशा और एक नई तैयारी के रूप में देखना चाहिए। तो दर्शकों, आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें विस्तार से लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।